प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। सीधे बात करते हैं हरियाणा के दो वरिष्ठ नेताओं की। दोस्तों, कर्नाटक में हुई भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की जीत से क्या हरियाणा भाजपा के कुछ नेता खुश भी हो सकते हैं? प्रत्यक्ष में इसका जवाब है नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ नेताओं व उनके समर्थकों के खुश होने की खबरें आ रही है, तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाव बढ़ेंगे, वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अपनी चौधराहट दिखाएंगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए इन दोनों दिग्गज नेताओं की गिनती उन नेताओं में होती है जो भाजपाई बनने के बाद भी कभी कभी अपनी पार्टी लाइन से हटकर खुलकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। पार्टी के दृष्टिकोण से हटकर बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने के कारण कई बार दोनों नेताओं को लेकर यह भी कहा जाता है कि भाजपा में आकर भी राव और चौधरी पूरी तरह भाजपाई नहीं बन पाए हैं। आइए बारी बारी से दोनों नेताओं की बात करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह इस समय 72 पार कर चुके हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य बेटी आरती राव सहित अपने अधिक से अधिक समर्थकों को विधानसभा चुनाव में टिकटें दिलवाना है। जैसी परिस्थितियां कर्नाटक चुनाव में थी, उसे देखते हुए अब यह कहा जाने लगा है कि इस बार भाजपा राव की बेटी आरती को टिकट देने से इनकार नहीं कर पाएगी। राव टिके रहे तो उनके कुछ समर्थकों को भी टिकट का इनाम दिया जाएगा। टिके रहे की बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाजपा ही अब यह सुनिश्चित करेगी कि राव भाजपाई बने रहें, क्योंकि ऐसा करने में ही भाजपा का गणित आसान रहेगा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने जिस तरह वहां के नेताओं के बेटे और बेटियों को टिकट दी थी, उससे राव इंद्रजीत के पास तर्क भी मजबूत हो गया है। राव सार्वजनिक रूप से भी ये बात कह चुके हैं कि जब कर्नाटक में नेताओं के बेटे और बेटियों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, तब हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। राव का ऐसा कहना सीधे भाजपा हाईकमान को संकेत है। अगर भाजपा कर्नाटक चुनाव जीत जाती तो राव जैसे नेताओं को हाईकमान आंख दिखा सकता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई दिख रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राह भी राव से अलग नहीं है। हालांकि मोदी ने उन्हें पहली पारी में कैबिनेट मंत्री बनाया था, मगर वीरेंद्र की अपेक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं, लेकिन उचाना व आसपास की अन्य विधानसभा सीटों पर विधानसभा में जजप्पा को मिली जीत ने हरियाणा के इस बड़े नेता को बैकफुट पर धकेला हुआ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी समय समय पर अपने तेवर दिखा ही देते हैं। हाल ही में वह जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के बीच पहुंचकर पार्टी लाइन से हटकर चलने की हिम्मत दिखा चुके हैं। कर्नाटक में हुई हार के बाद भाजपा चौधरी वीरेंद्र को भी साथ जोड़कर रखना चाहेगी, लेकिन अगर गांधी परिवार ने हरियाणा के पुराने कद्दावर नेताओं को न्योता देना शुरू किया तो भाजपा की मुश्किल बढ़ना शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर फिलहाल ये बात हर जगह कही जा रही है कि भाजपा का कर्नाटक में कमज़ोर होना 2014 से पहले कांग्रेस व दूसरे दलों से आकर भाजपाई बने नेताओं की ताकत बढ़ाएगा। राव इंद्रजीत इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक उनका कहीं कम तो कहीं ज़्यादा असर अवश्य है। इस असर के बल पर ही राव के भाव बढ़ेंगे। अगर इस समय उनके कुछ समर्थक प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी का ख्वाब लेने लगे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। व्यक्तिगत जनाधार के मामले में राव दूसरे सभी भाजपाइयों से भारी हैं। जनाधार का तर्क देकर ही उनके समर्थक ये कहते रहे हैं कि भाजपा ने चौधरी वीरेंद्र को फिर भी कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन राव को कभी राज्य मंत्री से आगे नहीं बढ़ाया। यही उनकी टीस है, यही उनकी पीड़ा है। इस पूरे मामले में एक दूसरा पक्ष भी है। राव विरोधी चेहरे पार्टी हाईकमान को कई बार ये बात समझा चुके हैं कि बिना भाजपा की बैसाखी के राव भी कुछ नहीं है। अगर भाजपा राव की शर्तों पर झुकने की बजाय राव विरोधियों को गले लगा ले तो राव खुद भाव खाना छोड़ देंगे। लेकिन राजनीतिक समीक्षकों की राय में अभी राव को भाव देना ही भाजपा के लिए जरूरी है, क्योंकि राव के लिए कई अन्य विकल्प खुले हुए हैं, भाजपा के लिए कम। भगवा दल के लिए राव तो जरूरी है ही, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए राव विरोधियों को भी दरकिनार करना उचित नहीं रहेगा। मौजूदा परिस्थितियों में सबसे अच्छी बात यही है कि कुछ राव की मानना और कुछ अपनी मनवाना। देखना यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद हवा का रुख यही रहता है या इसमें कुछ बड़ा बदलाव आएगा। हम आज की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान की चर्चा सबसे ज़रूरी है। कल की बात कल करेंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।